Hello students, now we are going to discuss chemical property of the amines। तो बेटा हम लोगों ने एक लेक्चर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अमीन्स पर डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिसिटी ऑफ द अमीन्स। तो बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट। आइए आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ का सेकंड लेक्चर लेकर के आए हैं और कोशिश ये करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी इसी में सारे कवर कर लें। तो आइए बेटा देखिएगा, पहली हेडिंग आपकी होगी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अमीन्स की। जो पहली हेडिंग तो हम लोगों ने पॉइंट आउट कर लिया है, दूसरी हेडिंग की हम बात करते हैं रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन प्रेजेंट on nitrogen, reaction due to hydrogen present on nitrogen in amine, in amine। बेटा ध्यान से बात को समझिएगा, जैसे आप लिखते हो कि ये अमीन है, ये आपका अमीन है प्राइमरी, और इसी तरीके से आप सेकेंडरी भी अमीन पॉइंट आउट करते हो, ये आपका सेकेंडरी अमीन है और ये आपका टर्शियरी अमीन है। अब ये रिएक्शन, पहला रिएक्शन पॉइंट आउट करा रहे हैं, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन अमीन। जो इस अमीन में हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन से रिएक्शन कैसे पॉइंट आउट होगा? दो ही जगह से रिएक्शन होगा बेटा, एक तो हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन अमीन और दूसरा इस अमीन ग्रुप से रिएक्शन होगा। तो आइए देखते हैं, पहली हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग पॉइंट आउट करते हैं हम, सॉल्ट फॉर्मेशन। पहली हेडिंग होगी बेटा, इसको ए हम पॉइंट आउट कर देते हैं, ए सॉल्ट फॉर्मेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन। बात ध्यान से समझिएगा, सॉल्ट फॉर्मेशन, सॉल्ट कब बनेगा? जब एक एसिड होगा और दूसरा बेस रिएक्ट करेगा। एसिड और बेस की रिएक्शन से हमेशा सॉल्ट बनता है। तो देखिए ये आपका एसिड, ये आपका RnH2, यू नो RnH2 बेस है, और ये RnH2 जो बेस है बेटा, इसको हम HCl से रिएक्शन करा दें। किससे रिएक्शन करा दे? HCl से रिएक्शन करा दे, तो ये आपका सॉल्ट बना लेता है। सॉल्ट कैसे बनाएगा? RnH3 एंड नाउ हियर Cl, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव। पॉजिटिव तो इस पर इसलिए है क्योंकि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है इसने H को दे दिया, तो ये आपका प्राइमरी अमोनियम हैलाइड मीन्स N-एल्किल, N-एल्किल अमोनियम हैलाइड, इसका नाम होगा बेटा N-एल्किल अमोनियम हैलाइड। इसी तरह से सेकेंडरी के भी साथ बनेगा, ये देखिएगा R2 हियर NH, ये R2NH रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा? HCl से रिएक्ट करेगा। ये रिएक्शन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो इससे भी आपका सॉल्ट बनेगा और ये सॉल्ट होगा R2NH2 हियर Cl, नाइट्रोजन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड Cl बियरिंग नेगेटिव चार्ज। ये आपका NN डाइएल्किल अमोनियम हैलाइड है। NN डाइएल्किल अमोनियम क्लोराइड, Cl है तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड। इसी तरीके से सेम सिमिलर कंडीशन आपका पॉइंट आउट होगा, R3N रिएक्ट विथ HCl to forms R3 here NH and then Cl, N bearing positive and Cl bearing negative। ये बेटा टर्शियरी अमोनियम हैलाइड है। तो इस तरह से ये अगर हमारा अमीन, नो डाउट कि अमीन बेस है, और अमीन जब बेस है
तो वो हमेशा एसिड से रिएक्ट करेगा, और जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो हमेशा क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। एक रिएक्शन और आपके बुक में दिखेगा कि RNH2, बात ध्यान से समझिएगा, या इसको हटा देते हैं बेटा, ये नोट करिए। इसका नाम आप लिखना चाहो तो ट्राई एल्किल अमोनियम हैलाइड, अमोनियम हैलाइड। और इसका नाम आप लिखना चाहोगे तो डाई एल्किल अमोनियम हैलाइड, अमोनियम हैलाइड। और ये आप जानते हैं एल्किल अमोनियम हैलाइड। जल्दी नोट करिए। ओके, थैंक यू। ध्यान देना बेटा, सॉल्ट फॉर्मेशन बी कर देते हैं हम, इसको हटा दिया, इसको बी कर दिया बेटा। रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, ये देखिए कैसे रिएक्शन होता है। रिएक्शन विथ सोडियम ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया। ये बेटा आपका RNH2, ये आपका प्राइमरी अमीन है। दिस इज द प्राइमरी अमीन। किससे रिएक्ट किया? ये सोडियम मेटल से रिएक्ट किया। और किसके प्रेजेंस में रिएक्ट किया? इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। और इस कंडीशन पर जब इससे रिएक्ट करता है तो आपको मिलता है RNH, R here NH and now here Na। इस पर पॉजिटिव चार्ज दिखाइएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज दिखाइएगा। ये भी सॉल्ट बन रहा है। और प्लस हाफ H2, ये इन द फॉर्म ऑफ गैस रिमूव फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर। तो ये भी आपका सॉल्ट है, सोडियम का सॉल्ट है। अब यहां इस कंडीशन पर ध्यान से बात को समझिएगा, यहां अब इस कंडीशन पर ये एसिड की तरह बिहेव करने लगा। और सोडियम मेटल नो डाउट कि एल्कली बेस है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, दिस इज द एल्कली। तो ये सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल जब भी कभी अमीन से रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस रिएक्शन से बबल्स के रूप में बाहर निकलता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करने लगता है। और इन कंपेयर टू सोडियम मेटल, आपका अमीन जो है वो एसिड की तरह बिहेव करने लगता है। एसिड होता नहीं है बेटा इन कंपेयर टू सोडियम मेटल। जैसे आप बहुत सारे बेस ले लेते हो और आपसे पूछा कि इन बेस में कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस होगा, जो वीक एसिड होगा वो स्ट्रॉन्गर बेस की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो सेकंड देखिएगा बेटा, सेकंड रिएक्शन पर बात करते हैं। ये देखिए सेकेंडरी अमीन है R2NH। इसको हम सिमिलर रिएक्शन कराते हैं, सोडियम नाउ हियर लिक्विड अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं। और जब सोडियम लिक्विड अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं तो ये भी हमको मिलता है R2N हियर नेगेटिव एंड Na हियर पॉजिटिव प्लस हाफ H2, ऐसे बनता है। इसका मतलब है प्राइमरी का भी सॉल्ट बनता है और सेकेंडरी का भी सॉल्ट बनता है। ये भी सॉल्ट है। और जब बेटा टर्शियरी हम लेते हैं, जरा ध्यान देना, R3N, दिस इज द टर्शियरी। टर्शियरी को हम बेस से रिएक्ट कराते हैं, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं। यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यहां हम लिख सकते हैं डू नॉट फॉर्म सॉल्ट। ये सॉल्ट ही नहीं बनाता है। अब आपके बात दिमाग में आएगी कि क्यों सॉल्ट नहीं बनाता है। क्योंकि ये जब रिएक्ट करते हैं, सोडियम मेटल से ये रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन का इवोल्यूशन होता है।
और आप ये देख रहे हैं इस टर्शियरी अमीन में हाइड्रोजन ही नहीं है, और जब हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके, तो टर्शियरी अमीन do not react with sodium metal in the presence of liquid ammonia due to absence of hydrogen or nitrogen। नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन नहीं है, नोट करिए। ओके, थैंक यू। अगला रिएक्शन देखिएगा बेटा, एल्काइलेशन। ये सारे रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन जो इस आपके RnH2 पर जो हाइड्रोजन है उसी के थ्रू रिएक्शन ये होंगे। तो अगली हेडिंग होगी आपकी सी, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन, एल्काइलेशन जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका RnH2 है, अमीन है, और एल्काइलेशन जो होगा एल्किल हैलाइड के प्रेजेंस में एल्काइलेशन कर लीजिए, एलिफैटिक एल्कोहल के प्रेजेंस में एल्काइलेशन कर लीजिए। तो RnH2 को रिएक्ट जब हम कराते हैं RX से, और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, किसी बेस के प्रेजेंस में कराते हैं, तो बेटा जब बेस के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये HX को रिमूव करता है रिएक्शन कंडीशन से, आपको मिलता है R2NH, ये मिल जाता है, क्योंकि R यहां से और R यहां से, ये R आकर के इस नाइट्रोजन से जुड़ता है, X और H बन करके बाहर निकलते हैं। आपके दिमाग में बात आती होगी कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, तो मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, और ऐसे भी जानना चाहते हो तो मैकेनिज्म नहीं बताता हूं, ऐसे बता देता हूं। नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप ये जानते हो कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यूं ऐसे डोनेट करता है आपको, और R X नेगेटिव के रूप में बाहर निकल जाता है। और जैसे ही नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर R को डोनेट करता है तो नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन और R के साथ एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और R और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर R को दिया, इसलिए नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? नाइट्रोजन पर बेटा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, H+ निकाल देगा वहां से, हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ H+ बाहर निकालेगा, और ये H+ यहां से X नेगेटिव मिलकर के HX बना करके बाहर हो जाते हैं। तो मैकेनिज्म नहीं है, आप इस चीज को जानते रहिएगा कि R2NH मिला, और ये बेटा R2NH RX से फर्दर रिएक्ट करता है। रिएक्शन तब तक पॉसिबल है जब तक इसके पास हाइड्रोजन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान देना, R2NH को RX से रिएक्ट कराते हैं, किसके प्रेजेंस में? सिमिलर कंडीशन, ये NH हमने तो डाल दिया, ये NH के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, तो यहां से भी क्या निकलेगा? HX निकलेगा, और आपको मिलेगा R3 हियर N, और RX चूंकि एक्सेस में आपने लिया है, ये रिएक्शन का प्रोडक्ट डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट, ये मैंने पहले बता चुका हूं, तो जरा ध्यान देना, ये मिल जाएगा R4 हियर N पॉजिटिव एंड X नेगेटिव, क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड, ये बना आपका क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड। इसी सेम सिमिलर कंडीशन में बेटा ध्यान देना, ये सिमिलर इसी तरीके से रिएक्शन होता है। तो आपका हटा दो इसको, नोट करिए, जल्दी नोट करिए। ओके, C की जगह आप D कर लीजिएगा, एल्काइलेशन विथ एलिफैटिक एल्कोहल, एल्काइलेशन विथ एलिफैटिक एल्कोहल।
एलिफेटिक एल्कोहल के साथ कैसे आप एल्काइल एसिड करते हो, ये भी रिएक्शन हम लोगों ने पहले पढ़ा है। बिल्कुल शॉर्ट में देख लेते हैं। ये देखना RNH2 है, इसको हमने रिएक्ट कराया, किससे रिएक्ट कराया, ROH से, और किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिया। डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपका कुछ भी हो सकता है, V2O5 ले लिया और टेम्परेचर दे दिया। डिहाइड्रेटिंग एजेंट बेटा V2O5 हो सकता है, एनहाइड्रस ZnCl2 हो सकता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, Al2O3 हो सकता है, कोई भी H2SO4 हो सकता है, KHSO4 हो सकता है, कोई भी हो सकता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या निकलता है, चूंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल करता है, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स जब यहां से रिमूव होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है, हमें मिलता क्या है, सेकेंडरी अमीन मिलता है, ये R2NH मिलता है। और चूंकि एलिफेटिक एल्कोहल को आपने लिया है रिएक्शन मिक्सचर में, रिएक्शन करने में, और जब रिएक्शन में आपने एलिफेटिक एल्कोहल को लिया है तो रिएक्शन तब तक पॉसिबल है जब तक उसमें एलिफेटिक एल्कोहल है। तो अगला रिएक्शन इसी के थ्रू मूव करेगा, ROH जो है रिएक्शन मिक्सचर में, यहां से OH और यहां से H, ये बेटा बाहर हो जाएगा, ऐसे ये बाहर हो जाएगा, और जब ये बाहर होगा तो आपको मिलेगा R3 here N। ये कौन सा अमीन है, दिस इज द टर्शियरी अमीन, 3 डिग्री अमीन बेटा, इसको 3 डिग्री भी बोलते हैं, 3 डिग्री अमीन। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अगला देखिएगा, आपका अगली हेडिंग होगी, हटा दो इसको, जल्दी नोट करिए। ओके, थैंक यू। एसाइलेशन की हम बात करते हैं। एसाइलेशन, एसाइलेशन बेटा जब ये शब्द आ जाए एसाइलेशन, तो एसाइलेशन का मतलब हुआ कि RCO यही इतना ग्रुप अटैक करेगा, मीन्स अमीन के साथ इतना ग्रुप जुड़ेगा, और ये एसाइलेशन का RCO जो है किस किस जगह से आ सकता है। तो पहला RCOCl, अगर हम एसिड का क्लोराइड ले लें, एसाइल क्लोराइड ले लें, या हम एनहाइड्राइड ले लें, या हम एस्टर ले लें, ऐसा हम ले लेते हैं, इनमें से कोई भी ले लेते हैं। ज्यादातर यही यूज करता है क्योंकि यह डिपेंड करता है लिविंग नेचर पर, और उसमें हम देखते हैं कि जो गुड लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं, देखिए ये लिविंग ग्रुप की तरह है, ये Cl आपका OCOR और OR, ये जब भी रिएक्शन में इसको हम लेंगे तो इतने पार्ट तो अटैक करता है, ये लीव्स छोड़ देता है। अब यहां Cl है, यहां OCOR है और यहां OR है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा ग्रुप का लिविंग नेचर अच्छा है, गुड लिविंग नेचर की तरह कौन सा बिहेव करता है। जो गुड लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा उसी को हम लेंगे, रिएक्शन फास्ट मूव करेगा, फास्ट मूव करेगा। तो आइए हम इसको ले लेते हैं, RCOCl को ले लेते हैं, ये थोड़ा सा पुअर लिविंग नेचर की तरह बिहेव करता है, तो आप इसको या इसको लीजिए, इसको भी लेते हो तो गलत नहीं है। देखिए जब भी कभी व्हाट हैपेंस व्हेन, हाउ विल यू कन्वर्ट, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें पेपर पर तो आप रिएक्शन को बना देते हो, ये बन रहा है, इसको हमने लिया, इसको मिलाया, ये प्रोडक्ट बन गया, जो क्वेश्चन में पुटअप किया है वो प्रोडक्ट हमने बना दिया। बट बेटा उस रूट के थ्रू बनेगा, मैं भी इस बात को मानता हूं कि बनेगा,
लेकिन अच्छा रूट वो माना जाता है, गुड रूट वो माना जाता है जिसमें आप जब बनाओ तो मैक्सिमम यील्ड मिले, यील्ड उसकी मैक्सिमम हो, मिनिमम टाइम मिले। ध्यान से बात को समझिएगा, मैक्सिमम यील्ड, मिनिमम टाइम, वो रिएक्शन मिनिमम टाइम टेक करे और वो उस प्रोडक्ट का डिमांड अच्छा हो, उसके रॉ मटेरियल आसानी से इजीली अवेलेबल हो बनाने के लिए। इसमें कई बातें इंक्लूड होती हैं। तो फिर हम उस रूट को, अच्छा आप यहां से लखनऊ जा रहे हो तो लखनऊ के तो बहुत सारे रूट है जाने के लिए। आप यहां से वाराणसी चले जाओ, वाराणसी से लखनऊ चले जाओ। आप यहां से मुंबई चले जाओ, मुंबई से चले जाओ लखनऊ। ये रूट अच्छा नहीं है। इसका मतलब रूट तो है, जा सकते हो, बट वो अच्छा रूट नहीं है। तो उसी तरीके से इसमें भी बेस्ट रूट के थ्रू हम लोग प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो आइए देखते हैं, इसी ग्रुप को बेटा हमें जोड़ना है, आरसीओ को जोड़ना है। ये आरसीओ यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है। तो आइए हम इन दो को हटा देते हैं, तीनों को हटा देते हैं। देखिएगा, ये आपका RNH2 प्राइमरी अमीन है। दिस इज द प्राइमरी अमीन। ध्यान से बेटा बात को समझिएगा। और ये एसिड क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है, एसिड क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है। और जब एसिड क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है तो ये भी बेस के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और थोड़ी सी टेम्परेचर को दे देते हैं। तो यहां से H और यहां से Cl ये बन करके निकल जाता है। आपकी मर्जी हो तो इसको ऐसे लिख दीजिए तो ज्यादा बातें समझ में आएंगी। एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया। दिख रहा है बेटा? एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहां लगा। अब देखना, यहां से Cl बन करके बाहर हो जाता है और मिलता क्या आपको है? आपको मिलता है RNH एंड हियर CO एंड देन R। ये क्या बना? N एल्किल एमाइड बन गया। ये है N पर एल्किल ग्रुप है। अब N पर एल्किल की जगह मेथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, ब्यूटिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेथिल, एथिल, प्रोपिल कुछ भी हो सकता है। तो उसकी जगह N R है, हमने एल्किल लिया है और N एल्किल लिख दिया, N एल्किल एमाइड, N एल्किल एमाइड ये बन गया। और इसी तरीके से सेम कंडीशन, दिस इज द प्राइमरी, नाउ हियर R2NH, दिस इज द सेकेंडरी अमीन, दिस इज द सेकेंडरी अमीन, ये सेकेंडरी अमीन है। और सेकेंडरी अमीन रिएक्ट करता है एसिड क्लोराइड से सिमिलर वे में जैसे प्राइमरी के साथ रिएक्ट किया। तो यहां से बेटा HCl बन करके ये भी निकलता है, रिएक्शन से HCl बन करके निकल जाता है। यहां दिखा दिया HCl, और ये भी बेस के प्रेजेंस में कराते हैं तो यहां से भी HCl निकल जाता है। और मिला क्या आपको? R2 हियर N एंड देन CO हियर R। यहां तो आपने लिखा N एल्किल एमाइड, यहां लिखोगे N डाई एल्किल एमाइड। क्या लिखोगे? N डाई एल्किल एमाइड। जरा देखिएगा टर्शियरी अमीन के साथ R3N, इसको भी रिएक्ट कराते हैं ClCO सिंगल बॉन्ड R इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। यहां कोई हाइड्रोजन है? नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। और अगर नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब रिएक्शन डू नॉट प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन ही नहीं प्रोसीड करेगा, प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। तो बेटा हम यहां नोट करके लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं, नोट टर्शियरी अमीन
डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड क्लियर है बेटा? ओके, हटा दो। ओके, थैंक यू। अगली हेडिंग देखिएगा, इसको भी हटा देते हैं, थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगा बेटा। हाँ, ओके, हटा दिया। देख लीजिएगा कौन सा नंबर है, मेरे ख्याल से F होगा, बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन किसके प्रेजेंस में होता है? बेंजिल क्लोराइड के प्रेजेंस। बेंजोइल क्लोराइड, ये देखिएगा बेटा, ये बेंजोइल क्लोराइड। इस बेंजोइल क्लोराइड के प्रेजेंस में बेंजोइलेशन होता है। तो ध्यान देना कि आपका ये प्राइमरी अमीन है और NH और NH2 को बेटा RNHH लिख देते हैं, तो ये समझ जाते हैं कि RNH2 ही लिखा है। रिएक्शन प्रोसीड करे आगे, समझने में आसानी हो तो जैसे मर्जी आप लिख दो। आपकी मर्जी हो RNHH लिख दो, आपकी मर्जी हो ऐसे करके लिख दो। कंफ्यूज नहीं होइएगा, एज्यूम करके जो भी लिख दोगे ये नाइट्रोजन से के पास में है तो नाइट्रोजन से ही जुड़ा होगा। और इसका रिएक्शन जब हम कराते हैं बेंजोइल क्लोराइड से, ये देखिए बेंजोइल क्लोराइड है, तो बेंजोइल क्लोराइड से जब रिएक्ट कराते हैं किसके प्रेजेंस में कराते हैं? हम बेस के प्रेजेंस में कराते हैं, NaOH के प्रेजेंस में कराते हैं, और इन कोल्ड कंडीशन में कराते हैं बेटा, कोल्ड में। तो हमें मिलता है और हियर NH एंड देन CO, हियर C6H5। ये जो हमने फेनिल ग्रुप लिया है C6H5, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख दिया। ये स्ट्रक्चरल फॉर्म में था, हमने इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में पॉइंट आउट कर दिया। क्लियर है? इसका नाम हो जाएगा N-एल्किल बेंजामाइड। N-एल्किल बेंजामाइड, N-एल्किल बेंजामाइड। और बेटा ये NaOH के प्रेजेंस में और कोल्ड कंडीशन पे लिखते हो, इस पे ये एक नेम्ड रिएक्शन के भी नाम से जाना जाता है। ये देखिएगा, स्कोटेन बाउमैन, स्कोटेन बाउमैन रिएक्शन। ये नीट वगैरह में आपके एग्जाम में जब आप बैठते हो, इंजीनियरिंग वगैरह के एग्जाम में बैठते हो, तो वहां ये पूछते हैं। क्लियर है? प्राइमरी अमीन रिएक्ट करता है बेंजोइल क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH इन कोल्ड, यू विल गेट N-एल्किल बेंजामाइड। ओके, अगला देखिएगा बेटा, ये प्राइमरी के साथ रिएक्ट किया तो सेकेंडरी के भी साथ रिएक्ट करेगा। ये देखिएगा R2 हियर NH प्लस Cl एंड देन CO, हियर C6H5 रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, और यहां से बेटा HCl बाहर निकला। ये देखिए HCl बाहर निकला और आपको मिला R2N एंड हियर CO सिंगल बॉन्ड C6H5। ये है N डाइएल्किल बेंजामाइड। NN डाइएल्किल बेंजामाइड, NN डाइएल्किल बेंजामाइड। अब ये ध्यान देना कि टर्शियरी अमीन अगर होगा, देखिए ये प्राइमरी अमीन था तो प्रोडक्ट दिया, सेकेंडरी अमीन है ये
सेकेंडरी अमीन है तो ये भी प्रोडक्ट दिया। क्या टर्शियरी अमीन देगा? ऐसा लग रहा है टर्शियरी अमीन देगा, नहीं देगा टर्शियरी अमीन। तो यहां नोट करके आप चाहो तो लिख करके ऐसे क्रैश कर दो, टर्शियरी अमीन लिखो, बेंजोइल क्लोराइड लिखो और आगे क्रैश कर दो कि प्रोडक्ट नहीं बनेगा। या आप ऐसे लिख लो नोट करके, टर्शियरी अमीन, टर्शियरी अमीन डू नॉट react with benzoyl chloride, benzoyl chloride। हाँ बेटा, टर्शियरी अमीन डू नॉट रिएक्ट विथ बेंजोइल क्लोराइड, रिएक्ट ही नहीं करता, हटा दो। ओके, थैंक यू। नोट बनाते चलिएगा, साथ साथ प्रैक्टिस भी करिएगा बेटा। अभी आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है, अच्छा रिजल्ट होना चाहिए। जी, रिएक्शन विथ बेंजीन सल्फोनिल, रिएक्शन विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ध्यान देना, रिएक्शन विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट ही है। और हम लोगों ने ये बातें पढ़ा था इसके पहले, जब हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन के मिक्सचर से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन को हमने सेपरेट किया था, तो वहां हमने इस रिएक्शन को पढ़ा था। यहां बहुत शॉर्ट में रिएक्शन को पढ़ लेते बेटा, वहां डिटेल में पढ़ लीजिएगा, लेक्चर नंबर 9 में होगा, 8 में। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका RNH2 है, इसको रिएक्ट करते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से। ये देखिए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, ये आपका सेकेंडरी अमीन है, रिएक्ट ये भी करता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से। और ये जब रिएक्ट करता है तो मिलता क्या है हमें? और हियर NH एंड देन S डबल बॉन्ड O, हियर O एंड देन यहां बेंजीन रिंग लगा देते हैं। सिमिलर कंडीशन यहां भी मिलेगी, R2 हियर N एंड देन S डबल बॉन्ड O, हियर O एंड देन C6H5। आपकी मर्जी हो ऐसे बेटा फिनिल ग्रुप लगा दो, आपकी मर्जी हो C6H5 लिख दो। अभी धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको लिखना शुरू कर दोगे। यहां इसका पीपीटी मिलता है और यहां इसका पीपीटी मिलता है। ये पीपीटी NaOH में सॉल्युबल हो जाता है, वहां हमने डिस्कस किया था कि NaOH में ये सॉल्युबल हो जाता है, और यह प्रेसिपिटेट NaOH में सॉल्युबल नहीं होता, डिसॉल्व नहीं करता है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेपरेट करते हैं, और सेपरेशन के वहां हमने मेथड डिटेल में देखा था। ओके, आगे देखिएगा, ये टर्शियरी है R3N, इसको भी जब हम ऐसे रिएक्ट कराते हैं तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता है। डू नॉट रिएक्ट, रिएक्शन नहीं होता है। अगली हेडिंग होगी बेटा आपकी, हटा दो सारे रिएक्शन आपके NH2 ग्रुप से। जो ये RNH2 है बेटा, ये देखिएगा, जो ये RNH2 है, इस हाइड्रोजन से जितने रिएक्शन होते थे वो हमने सारे रिएक्शन को समराइज कर लिया है। ओके, हटा दो, थैंक यू। अब ध्यान देना, ये B है बेटा, रिएक्शन ड्यू टू अमीनो ग्रुप।
रिएक्शन ड्यू टू अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप से कैसे रिएक्शन कराते हैं? अभी तो रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन अमीन, रिएक्शन ड्यू टू अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप से कैसे रिएक्ट कराते हैं? बात ध्यान से समझिएगा। ए रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, हाँ बेटा, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड से कैसे हम रिएक्ट कराते हैं? चलिए बेटा, ये लेक्चर हेडिंग आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा। टाइम ओवर हो गया है और ये लेक्चर हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।